बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पुष्पा अग्रवाल आज हरिहर काका पाठ का दूसरा वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ। मैंने हरिहर काका पाठ के पहले वीडियो में आपको इस पूरी कहानी को संक्षेप में सुनाया था और साथ ही साथ कहानी के मुख्य बिंदुओं पर खुलकर चर्चा भी की थी, ताकि आपको कहानी ठीक से समझ आ जाए और आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में कठिनाई ना हो। आज मैं हरिहर काका के नंबर 2 वीडियो में कुछ पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। उसके बाद पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर भी समझाऊंगी। यूं तो पाठ में कई कठिन शब्द हैं जिन्हें आपकी अध्यापिका ने पाठ पढ़ाते समय बताया ही होगा। कुछ शब्दों के अर्थ पुस्तक में भी दिए गए हैं, कुछ मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना, वेट करना किसी की। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ है प्रेम या लगाव। औलाद, औलाद शब्द का अर्थ होता है संतान या बच्चे। कृषि, कृषि कहते हैं खेती बाड़ी को। किसान क्या करता है? कृषि करता है ना। संयुक्त परिवार, परिवार तो आप समझते हैं फैमिली। संयुक्त माने जॉइंट फैमिली, जहाँ माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, भाभी सब मिलजुल कर रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जैसे हरिहर काका अपने तीनों भाई, तीनों और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, तो वो परिवार संयुक्त परिवार था। फिर है शब्द निवेदन। निवेदन का अर्थ होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। दबंग, दबंग शब्द का अर्थ है साहस रखना, साहसी होना, करेजियस। एक शब्द आया है जबरन। जबरन का अर्थ होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली किसी से कुछ करवाना। जैसे उन्होंने काका से जबरन अंगूठों के निशान लगवाए, मतलब जबरदस्ती। दुर्गति, दुर्गति माने बुरा हाल। आपने देखा उन्होंने काका के साथ कैसे करा, उनकी दुर्गति कर दी, उनका बुरा हाल कर दिया। मुंह में कपड़ा ठूस दिया, हाथ पांव बांध दिए, कोठरी में बंद कर दिया, तो इसको हम कहेंगे दुर्गति, यानी कि बुरा हाल। प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, शब्दों से चोट पहुंचाना, थप्पड़ मारना, इस प्रकार से चोट पहुंचाना। तो चलिए अब हम पाठ में आए सभी प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पहला प्रश्न है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच का क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि हरिहर काका और कथावाचक के बीच संबंध बहुत मधुर और आत्मीय थे और इसके कई कारण थे। पहला, दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे के पड़ोसी थे। दूसरा, मिथिलेश्वर जी को काका बचपन से ही जानते थे। मिथिलेश्वर जी की माताजी बताती थी कि काका बचपन से ही लेखक को बहुत प्यार किया करते थे, उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। जैसा प्यार एक पिता अपने बच्चों को करता है, वही प्यार काका मिथिलेश्वर जी से किया करते थे। तीसरा, बड़े होने पर काका के कोई संतान न थी, इसलिए भी उनका और लेखक का प्रेम दिन पर दिन बढ़ता गया। चौथा कारण, दोनों आपस में खुलकर एक दूसरे से सारी बातें किया करते थे। इससे पता चलता है कि उनके बीच में संबंध बहुत गहरे थे। काका लेखक को अपने दिल की सारी बात बता दिया करते थे। तो इस प्रकार से इन चारों पांचों बातों से पता चलता है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच संबंध बहुत अच्छे और मीठे थे। समझ आया आपको इसका उत्तर? चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे? मैंने आपको इसके मूल भाव बताते समय ये चीज समझाई थी। अब हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि समय के साथ साथ काका को लगने लगा कि उनके भाइयों और महंत में अब कोई फर्क नहीं है। दोनों ही उनकी 15 बीघा जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते हैं
और दोनों ही मेरी जमीन हड़पने के लिए पहले मेरी आवभगत करते हैं, किंतु जब उन्हें पता चलता है कि काका यानी कि मैं जमीन के कागजात उनके नाम नहीं करूँगा, तो वो मारपीट करने पर, अगवा करना, धमकी देना, इस प्रकार से अभद्र व्यवहार करते हैं, तरह तरह से कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे महंत जी ने भी उन्हें अगवा किया, हाथ पैर बांधे, उनके साथ ज़बरदस्ती करी, और भाइयों ने भी जब बार बार समझाने पर भी काका ने उनके नाम जमीन के कागज नहीं किए, तो भाइयों ने भी क्या कहा था, बड़े क्रोध में आकर कहा कि चुपचाप हस्ताक्षर करके ये जमीन हमारे नाम कर दो, वरना यहीं मार कर इसी जमीन में तुम्हें गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इससे हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों ही एक ही श्रेणी के लगने लगे थे। तीसरा प्रश्न, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? आपको पता ही है कि ठाकुर बाड़ी का अर्थ है भगवान कृष्ण का मंदिर, और वो मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि उस गांव को लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते थे। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के श्रद्धा भाव से इस बात का पता चलता है कि वे सब धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते थे। ठाकुर बाड़ी भगवान कृष्ण का मंदिर था, इसलिए जब भी वो कोई नया कार्य करते, घर में विवाह होता, कोई भी शुभ अवसर होता, तो वो ईश्वर का धन्यवाद करने ठाकुर बाड़ी आते थे। और ठाकुर बाड़ी भी विपत्ति के समय गांव वालों की सहायता करती। जैसे बाढ़ आदि आ जाने पर वे ठाकुर बाड़ी में समय बिता लिया करते थे। यहाँ आकर वे प्रवचन सुना करते, अपना खाली समय ठाकुर जी की सेवा में दिया करते। गांव वालों को ये स्थान बहुत पवित्र लगता था, मानो यहाँ आकर वो भगवान से एक रिश्ता जोड़ पा रहे हों। इससे गांव वालों का भोलापन, उनका सीधापन पता चलता है, और साथ ही साथ वो धर्म भीरू भी थे। धर्म के नाम से उनको भय था, इस बात का भी हमें पता चलता है। प्रश्न चौथा, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको हरिहर काका कहानी पढ़ के ये बात समझ आई होगी कि हरिहर काका अब सबको अच्छी प्रकार से समझ गए थे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि धीरे धीरे काका समझ गए थे कि महंत और उनका परिवार उनसे जमीन के लिए ही प्यार करते हैं। इसलिए जब दोनों पक्ष ये समझ गए कि काका जमीन उनके नाम नहीं लिख रहे, तो दोनों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, अगवा किया, मारपीट की, धमकियां दी। इससे दुनिया का असली चेहरा काका को दिखाई दिया। उन्हें सबकी असलियत समझ आ गई कि परिवार हो या धर्म का स्थान, सभी लालची होते हैं, झूठ और दिखावे का नकाब पहने होते हैं, मुखौटा पहने होते हैं, यानी कि अंदर से वो कुछ और चाहते हैं और ऊपर से वो बहुत भोले और मीठे बनते हैं। इनके असली चेहरे कुछ और ही होते हैं और परिस्थितियां हमें सब समझा देती हैं। इसलिए अनपढ़ होने पर भी काका अब दुनिया की बेहतर समझ रखने लगे थे। आशा है आपको प्रश्नों के उत्तर समझ आ रहे होंगे। पांचवा प्रश्न, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि महंत के इशारे पर ही कुछ गांव वालों ने काका को जबरन उठा लाए। पहले उन्होंने समझा बुझाकर जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिखवाने का प्रयास किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि प्यार से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने काका को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, काका के हाथ पांव बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया, खूब उनको डांट फटकार लगाई और जबरदस्ती कागज पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की। इस प्रकार उन्होंने काका के साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत बुरा व्यवहार किया, अमानवीय व्यवहार किया।
प्रश्न 6, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि हरिहर काका के विषय में गांव वालों में 2 वर्ग बन गए थे। एक वर्ग चाहता था कि हरिहर काका तो निसंतान है, मतलब उनके कोई बच्चे नहीं हैं, उनकी जमीन का कोई वारिस तो है नहीं, सो उनकी जमीन पर पहला हक उनके भाइयों का बनता है, इसलिए काका को चाहिए कि जमीन अपने भाइयों के नाम लिख दे। दूसरा वर्ग महंत के पक्ष में था और उनकी राय थी कि महंत ठीक ही तो कह रहे हैं, जब काका की जमीन का कोई वारिस है ही नहीं तो उन्हें अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। ये तो बड़ा धर्म का और पुण्य का काम होगा, इससे काका को यश भी मिलेगा और वैकुंठ धाम भी मिलेगा। अर्थात दोनों गुटों की अपनी अपनी राय थी। अगला प्रश्न 7वां, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान हो जाने पर तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को भी वरण करने को तैयार हो जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि यह सत्य है कि अज्ञान की स्थिति में ही हमें मृत्यु से डर लगता है, ज्ञान होने पर नहीं लगता। पहला तो ये कि जब हम इस बात को ठीक से समझ लेते हैं कि हमारा जीवन एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, तो हम समझ जाते हैं कि ये संसार छोड़कर तो हमें जाना ही है, तो फिर धीरे धीरे हमें इस संसार से मोह कम होने लगता है और हम फिर मृत्यु से भी नहीं डरते। दूसरा, इस कहानी के संदर्भ में भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ज्ञान यानी सच्चाई को हम देख लेते हैं, दुनिया का असली चेहरा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कष्ट उठा लेते हैं, और बाधा और पीड़ा फिर मनुष्य को मजबूत बना देती है। फिर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, उसका वरण करने के लिए भी वो तैयार हो जाता है। हरिहर काका और महंत और उसके भाइयों ने हरिहर काका को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि अब उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं रहा था। 8वां प्रश्न, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कि समाज यदि वृक्ष है तो रिश्ते उस वृक्ष की जड़ है। जिस प्रकार जड़ यदि उखड़ जाए, सूख जाए, तो वृक्ष यानी पेड़ गिर पड़ता है, उसी प्रकार यदि रिश्तों में मिठास, अपनापन, एक दूसरे के लिए करने की ताकत ना रहे तो ना घर बना रह सकता है और ना ही वो समाज बच सकता है। इसलिए रिश्तों का समाज में बड़ा गहरा संबंध है, बहुत अधिक महत्व है। अतः हमें रिश्तों की अहमियत समझकर उन्हें बनाए रखना चाहिए, उन्हें निभाना चाहिए, क्योंकि सुख दुख में वही काम आते हैं। इस कहानी में रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि महंत और उनके भाई दोनों ही काका को जमीन हड़पने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 9वां प्रश्न, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? इसके उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे पहला, हम उस व्यक्ति के पास नियमित रूप से जाया करेंगे, कुछ देर बैठकर बातचीत करेंगे, उसका मन शांत करेंगे, क्योंकि बहुत बार प्यार से समझाने पर बड़ी बड़ी बातें सुलझ जाती हैं। दूसरा, उनके परिवार वालों के साथ शांति पूर्वक बैठकर इस समस्या पर विचार करने को कहेंगे। उन्हें बताएंगे कि घर का क्या अर्थ होता है। घर वो स्थान है जहाँ सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। तीसरा, दोनों पक्षों को हम आमने सामने बिठाकर दोनों की समस्याएं सुनेंगे और फिर हल निकालने की कोशिश करेंगे। चौथा, उन्हें समझाएंगे कि लड़ाई से नहीं, समझौता करके हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। 5वां, यदि आवश्यकता हुई तो उनके नाते रिश्तेदार और मित्रों से भी अनुरोध करेंगे कि वो आकर बातचीत करें और स्थिति को संभालने में मदद करें। 6, जो भी धूर्त पंडित या महंत हैं, उनकी सूचना पुलिस को देंगे ताकि वो जनता को इस प्रकार से बाधित ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। 7वां, इस घटना की खबर मीडिया को देंगे ताकि मीडिया अपना रोल करे और काका की जान को खतरा ना हो। अगला
और इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर गांव की पंचायत या मुखिया से कहकर बातचीत द्वारा स्थिति सुधारने की कोशिश करेंगे। और आखिरी, यदि अंत में कुछ लाभ नहीं होता तो किसी वकील इत्यादि की सहायता से मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे। अंतिम प्रश्न, वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि प्रश्न ही बहुत सारे हैं। अंतिम प्रश्न है, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में लिखिए। हम सभी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मीडिया का हमारे जीवन में कितना प्रमुख स्थान है। ये लोगों को हर बात की सच्चाई पहुंचाता है, पूरे विश्व की खबरें हमें देता है। यदि मीडिया उस समय भी होता तो काका की स्थिति इतनी नाजुक ना होती, क्योंकि ये बात फिर दूर दूर तक लोगों तक पहुंच जाती। लोग सहायता करने के लिए उनकी सहायता के लिए आवाज उठाते। हो सकता है कि मीडिया काका के घर पहुंचकर उनको न्याय दिलाने में सहायक होता। काका के जीवन में जमीन को लेकर जो इतना घोर संकट पैदा हो गया था वो शायद इतना जटिल ना हो पाता और काका भी चैन से स्वतंत्र होकर जी पाते। तो ये थे पूरे 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर। आज मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए आपको और पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब मैं इसके तीसरा वीडियो और कुछ हफ्ते भर बाद आपके सामने लेकर आऊंगी, जिसमें मैं इस पाठ में दिए गए जितने भी मुहावरे हैं उन पर चर्चा करूंगी, उनका अर्थ बताऊंगी और उन पर चर्चा करूंगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें समास है, उन शब्दों को मैं छांटूंगी, हम छांटेंगे मिलकर और फिर उनका भी मैं आपको अर्थ बताऊंगी। कुछ हम वाक्य देखेंगे, कुछ सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, मिश्रित वाक्य हैं, उनको भी हम ढूंढेंगे। इन वाक्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय करते होंगे। नमस्कार।